हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th की मैथ्स की एक्टिविटी 15 करेंगे। इस एक्टिविटी 15 में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव है हमारा टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन बॉक्स ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम फ्रॉम अ गिवन रेक्टेंगुलर शीट बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर। इक्वल स्क्वायर्स निकालने हैं आपने हर रेक्टेंगुलर शीट में से कट करके, जिससे कि बॉक्स बन सके। हर कॉर्नर से निकालने हैं, फ्रॉम ईच कॉर्नर। एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है और उसके कॉर्नर्स पे से स्क्वायर्स कट करके निकालने, इक्वल स्क्वायर्स। इस बात का ध्यान रखिएगा, इक्वल स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर। नाउ मटेरियल रिक्वायर्ड: चार्ट पेपर, सीजर, सेलो टेप और कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज़ आप अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करनी है आपने। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के मेथड में आपको रेक्टेंगुलर शीट लेनी है 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की। उसको आप नाम PQRS दे सकते हैं। ऐसी एटलीस्ट 4 शीट्स आप कट करके रख लीजिए और हर कॉर्नर्स पे से आपको एक इक्वल साइज़ के अपने स्क्वायर्स कट करके निकालने। जैसे कि आप थोड़ा थिक चार्ट पेपर लीजिएगा, जिससे कि बॉक्स जो है, बॉक्स बनाना है हमें। जैसे कि हमने ये शीट ली है, हमारी शीट थोड़ी पतली है, एटलीस्ट 4 रेक्टेंगल्स सेम साइज़ के आप काट लीजिएगा। एग्जैक्टली सेम साइज़ के होने चाहिए, तभी आप इस एक्टिविटी को कर पाएंगे। अब 4 रेक्टेंगल्स काट लिया। अब उसमें से एक रेक्टेंगल लिया है जिसके मैं कॉर्नर्स को फोल्ड कर रही हूँ। ये इजी वे है साइड्स पे से स्क्वायर्स कट करने का। बिल्कुल इक्वल स्क्वायर्स कट होंगे अगर हम ऐसे फोल्ड करके कट कर लेंगे, अदरवाइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें परफेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं दे पाएगा। तो हम इसमें से कट करके निकाल देते हैं चारों साइड से। देखो, ये 4 फ्लिप जहाँ पे खुले हुए हैं ना, उसी साइड से कट करना। ये चारों पेपर्स जहाँ खुले हुए हैं, कहीं पर भी अटैच नहीं है, ये चारों सिंगल सिंगल अलग हैं। इसी कॉर्नर से निकालना, अदरवाइज़ आप बीच में से कहीं कट कर दोगे। मेज़रमेंट ले लो आप स्केल से। 1 सेंटीमीटर का पहले वाले रेक्टेंगल पे हम 1 सेंटीमीटर का कट लगा रहे हैं। x = 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर हम इसमें से कट करके निकाल दे रहे हैं। मेज़रमेंट एकदम एग्जैक्ट लीजिएगा ठीक से, जिससे कि आपकी एक्टिविटी बिल्कुल एक्यूरेट बने। देखो, यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर का कट लगाया और ये एक स्क्वायर कॉर्नर से स्क्वायर्स हमने एक ही बार में चारों कॉर्नर से स्क्वायर्स कट करके निकाल दिए। 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स कट किए हैं हमने। ये हमारी कटिंग हो गई। अब आप इसे खोल कर यहाँ पर पहले लिख लीजिए, 1 सेंटीमीटर का कट लगाया है आपने, 1 सेंटीमीटर का। और स्क्वायर कट है तो बोथ साइड दोनों ही 1 सेंटीमीटर हुआ। अब इसे खोल के देखिए, एक ही बार में चारों साइड से इक्वल स्क्वायर्स कट आउट हो गए। अब इसे फोल्ड कर लीजिए और बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के लिए आपको यही मेथड अपनाना पड़ेगा। देखिए, बॉक्स बन जाएगा ये, जिसकी हाइट 1 सेंटीमीटर की है। इस तरीके से आप इसे फोल्ड करके एक बॉक्स बनाइए। ये आपका बॉक्स बन गया। देखिए, हाइट 1 सेंटीमीटर हो गई। इसको आप साइड पे टेप से जोड़ भी सकते हैं। हमें आपको अभी ऑब्जर्वेशंस लिखवानी है, तो हम अभी इसे नहीं टेप कर रहे, आप इसे टेप कर लीजिए और ये बॉक्स शेप में आपके पास आ गया। देखिए, थोड़ा थिक पेपर, मोटा पेपर लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बॉक्स बनेगा। ये हमारा एक बॉक्स बन गया है। रेक्टेंगुलर शीट हमने एक ही साइज़ की काटनी है, ये ध्यान रखिएगा, जिससे कि बॉक्स उसमें से ही बनाए हम। तो ये एक बॉक्स हमने बना लिया है। 1-1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स कट किए हैं ईच कॉर्नर से। ऐसे ही आप
एक और बॉक्स बना लीजिए जिसमें से कॉर्नर में से 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर दीजिए। आप मेज़रमेंट से कीजिएगा, मैंने इसको ऐसे ही कट कर लिया, लेकिन आप पर्टिकुलर एक मेज़रमेंट ले लीजिएगा ठीक से। ये 1.5 के मैंने इसमें से कट कर दिया है। अब x कितना लिया है मैंने, x इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक और बॉक्स बन जाएगा। बिल्कुल सिमिलर वे में आप इसे भी एक बॉक्स की शेप दे दीजिए। ये 2 बॉक्स हमने बना लिए हैं। ऐसे ही आप बाकी के 2 बॉक्स भी बना लीजिए। उसमें से एक बॉक्स 3.9 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करके बनाइएगा, जो कि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम देगा। ये मैंने एक और बना लिया है, ये 2 सेंटीमीटर का बना लिया है। आप जो बनाएंगे 1, 1.5, 3.9 और 4, ये 4 बनाइएगा आप, जिससे कि आप इसको प्रैक्टिकल को अच्छे से करके भी देख सकें। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसको कैसे आप एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं आप इस पर। ये बॉक्सेस बन गए हमारे, 3 बॉक्सेस ही बनाए हैं हमने। आपको मैंने बताया कि आप काटिएगा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1.5, x इज इक्वल टू 3.9 और x इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से आप 4 काट लीजिएगा। मैं आपको अभी 2 से अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, एक स्क्वायर कट, रेक्टेंगुलर कट किया था जिसमें से 4 स्क्वायर्स कट किए थे हमने। अभी आपको मैंने शीट से दिखाया ही है। अब डिमॉन्स्ट्रेशन में इन्होंने सॉल्व करके दिया। आप देखो, व्हेन x इज इक्वल टू 1, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। वो क्या हो जाएगा? अब इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कैसे पता चलेगी? लेंथ देखो, जो रेक्टेंगल शीट थी उसकी लेंथ में से बोथ साइड से 1 माइनस कर दो। 30 थी, 30 में से 1 माइनस किया तो 28 रह जाएगी। ठीक है। और ब्रेथ में से भी 1, क्योंकि हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, और जो x इज इक्वल टू 1 लिया है वो हमारी हाइट हो गई। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल सकते हैं। इसको अभी हम और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हमने जो एक्टिविटी बनाई है, जो हमने रेक्टेंगुलर शीट से कट किया है, उस पर देखते हैं। देखो, शीट की पूरी लेंथ, ये तो हमने जो कट किया है वो हमने 1 सेंटीमीटर का, ये 1.5 का, दोनों का निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी आप फिर अपने आप भी कर सकेंगे। पहले 1 सेंटीमीटर का निकालते हैं कि हम लेंथ कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम के लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स व्हेन x इज इक्वल टू 1.6, सॉरी, x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो ये हमने लिख लिया है। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होता है? L इंटू B इंटू H। ये फॉर्मूला तो आप सबको पता ही है। अब इसकी लेंथ कितनी थी रेक्टेंगल की? 30। इसमें से मैंने दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, तो हमारे पास कितनी रह जाएगी? 28। ये हमने गलती से 20 लिख दिया, 30 लिखना है हमें। अभी ठीक करते हैं इसको। पहले ये ब्रेथ का भी देख लेते हैं। ये लेंथ, हमारी जो बॉक्स की लेंथ है वो ये रह जाएगी, बोथ साइड से 1 माइनस करके। तो अगर पूरे रेक्टेंगल की 30 थी तो बॉक्स की लेंथ कितनी रह गई? 28। इसी तरीके से आप ब्रेथ भी देखिए। ब्रेथ, आपकी टोटल ब्रेथ कितनी थी? 20, और उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। इसको ठीक कर देते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। ये 30 है बेटा, 30 और ये 28। समझ गए ना? आप दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर माइनस किया। इसी तरीके से ब्रेथ निकालते वक्त भी 20 में से दोनों साइड से 1 मीन्स टोटल 2 माइनस करने हैं, तो 18 आपकी ब्रेथ आ जाएगी। और हाइट तो आपकी, जो आपने स्क्वायर की लेंथ ली थी, वही हाइट है। देखिए, आप इसे खड़ा करके, ये बॉक्स की हाइट ये होगी ना, तो ये हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको इस तरीके से मिल जाएगी। इसको आप फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को। लेंथ कैसे निकालिए? 30 - 1 - 1 28,
ब्रेथ निकल आई आपकी 18 और हाइट आ गई आपकी 1 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा इसका, व्हेन x इज इक्वल टू 1, 28 इंटू 18 इंटू 1, हाइट 1 थी। ये पहले वाले रेक्टेंगल का अभी हम लिख रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए अब इसको आप, तो ये 504 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से अब दूसरे रेक्टेंगल पर आ जाइए। रेक्टेंगल सेम साइज़ का है, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का। बॉक्स उसमें से जो हम बना रहे हैं उसकी डायमेंशंस अलग होंगी, क्योंकि अब हम उसमें उसकी हाइट जो है 1.5 ले रहे हैं। x इज इक्वल टू 1.5। जो स्क्वायर्स कट कर रहे हैं ना अब हम, वो 1.5 सेंटीमीटर के कट कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अब अलग हो जाएगी। देखिए कैसे, देखो जो दूसरा रेक्टेंगल है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट अब हम निकाल रहे हैं। इसमें से हमने हर कॉर्नर्स में से स्क्वायर जो कट किए हैं वो 1.5 सेंटीमीटर के, तो 30 में से 1.5 एक साइड का और 1.5 एक साइड से कट हो गया, तो ये 3 हो गया, ये हो गया 27। देखिए तो इसकी लेंथ, बॉक्स की लेंथ है ये, रेक्टेंगल की 30 थी, बॉक्स की कितनी हो गई 27। इसी तरीके से ब्रेथ में से भी 3 माइनस कर दीजिए, 17 और हाइट 1.5, एच आपका जो है वो 1.5। ये बॉक्स देखने से ही आपको पता चल रहा है। ये देखिए हाइट 1.5 हो गई और इतनी लेंथ जो है वो हमारी लेंथ और ब्रेथ आ गई। ये बॉक्स की लेंथ ब्रेथ निकली है। रेक्टेंगल की जो थी उसमें से हमने 2 टाइम्स हाइट को एक्स को माइनस किया, तो लेंथ और ब्रेथ निकल आई। इसका अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। लेंथ कितनी आई है 27, ब्रेथ कितनी निकाली हमने 17 और हाइट कितनी है 1.5। ये हमने 2 आपको करके दिखा दिए डेमोन्स्ट्रेशन में, ऐसे 10 उसने किए हैं और 10 से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमम, 10 से भी ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो 2 तो हमने निकाल दिए हैं। ये वॉल्यूम्स निकल आए हमारे, व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1.5, 2 हमने निकाल लिए। बाकी डेमोन्स्ट्रेशन में आपको सॉल्व करके दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2.5 एंड x इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से हमने सारे निकाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 3.9 पे मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है बॉक्स का। व्हेन x इज इक्वल टू 3.9 मैक्सिमम वॉल्यूम दे रहा है ये। उससे पहले वाला भी सारे इससे वॉल्यूम कम आ रहे हैं और उसके बाद वाले भी उससे वॉल्यूम कम ही आ रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 3.9, व्हेन x इज इक्वल टू 3.9। ये हमारे डेमोन्स्ट्रेशन जो इन्होंने दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं। अब हम अपने ऑब्जर्वेशंस को अगर फिल करना चाहते हैं, कुछ और ऑब्जर्वेशंस इसमें 7-8 दी हुई हैं, इसको भी हम फिल करते हैं। मैक्सिमम हमें पता चल गया 3.9 पर है, बट हम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस खुद चेक करते हैं जिससे कि हमें और आइडिया हो जाए, कंफर्म हो जाए कि यही मैक्सिमम है। अब मैं V1 ले रही हूँ, V1 मैंने इसको डिनोट कर दिया है, व्हेन x इज इक्वल टू 1.6। तो लेंथ निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। इसमें हमने पहले ब्रेथ लिख दिया है, तो ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू हाइट समझ लीजिए, एक ही बात है। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर रही है या ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू हाइट। इसी तरीके से व्हेन x इज इक्वल टू 1.9 तब भी आप निकाल लीजिए और इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। हाइट तो 1.9 ही रहेगी, जो x है वो हाइट है। हाइट तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब। ये 2 अभी हमने निकाली है। व्हेन x इज इक्वल टू 1.6, तो उसकी ब्रेथ निकालने के लिए आपने क्या किया है, 20 माइनस 2 टाइम्स 1.6। 20 में से माइनस किया 2 टाइम्स 1.6। 1.6 बोथ साइड से कट किया ना हमने, तो 20 में से 1.6 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप माइनस कर दीजिए, ब्रेथ निकल आई। तो ये ब्रेथ, लेंथ और हाइट तो आप जो x है वही लिखेंगे और लेंथ और ब्रेथ आपको निकालनी है।
और उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा आपको। ब्रेथ लेंथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो अब ये आपका वॉल्यूम आ गया। तो V1 से हमने इस वॉल्यूम को डिनोट कर दिया। इसी तरीके से 1.9 जब हमने x लिया तो उसकी ब्रेथ लेंथ और हाइट निकाली और मल्टीप्लाई कर दिया और वॉल्यूम निकाल लिया। ये अब हम ऑब्जर्वेशंस फिल कर रहे हैं, तो इन ऑब्जर्वेशंस को आप ध्यान से फिल कीजिएगा। एक बार आपको मैं लेंथ ब्रेथ और हाइट दोबारा से समझा रही हूँ। देखो, रेक्टेंगुलर शीट ली, बोथ साइड से x x x, चारों साइड से हमने स्क्वायर्स कट किए। वो स्क्वायर्स जो हैं वो x है। x डिफरेंट होंगे, हर बार चेंज होंगे, जबकि रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ और ब्रेथ चेंज नहीं होगी, सिर्फ x चेंज होगा। तो लेंथ 30 है रेक्टेंगुलर शीट की, उसमें से इस साइड से भी x कट किया, इस साइड से भी x कट किया, तो 2 x कट कर दिए उस लेंथ में से। तो बची हुई लेंथ कितनी रह गई? 30 माइनस 2x, और वो लेंथ बॉक्स की लेंथ होगी। इसी तरीके से ब्रेथ भी 2x माइनस कर दीजिए बोथ साइड से, और हाइट जो है वो x से ही बनेगी। तो इस तरीके से लेंथ ब्रेथ और हाइट का आपके पास एक तरीके से फॉर्मूला हो गया। ये देखिए, एक बार और समझते हैं। ये बॉक्स बनाया हमने, ये हमारा बॉक्स बन गया। देखने से ही साफ पता चल रहा है हाइट तो हमारी 1 जो x है वो है। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं, चलो, लेंथ इज इक्वल टू 30 माइनस 2x। दोनों साइड से x मैंने माइनस कर दिया, यहाँ से भी x, यहाँ से भी x, जो स्क्वायर की लेंथ है हमारी, जो स्क्वायर की साइड है। इसी तरीके से ब्रेथ में भी 20 टोटल है माइनस 2x, बोथ साइड से x माइनस करना है क्योंकि स्क्वायर की साइड x है। तो ये लेंथ निकल आई, ब्रेथ निकल आई, और हाइट तो आपको पता ही है, जो x ले रहे हैं आप, क्योंकि यही खड़ा होकर आपकी हाइट बनेगी। ये देखिए, ये खड़े होकर आपकी हाइट बन गई। तो इस तरीके से आप लेंथ ब्रेथ और हाइट के लिए एक फॉर्मूला आपने मेक कर लिया है कि लेंथ निकालनी है 30 माइनस 2x, ब्रेथ निकालनी है 20 माइनस 2x, और हाइट इज इक्वल टू x। अब आप सारी ऑब्जर्वेशंस इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स व्हेन x इज इक्वल टू 2.1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अब हम कर रहे हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल रहे हैं, और फिर उसका वॉल्यूम, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम आ गया। तो ये आपका व्हेन x इज इक्वल टू 2.1 है, तब वॉल्यूम निकल आया। व्हेन x इज इक्वल टू 2.9, तो आप 2.9 का डबल कीजिए, उसे 20 में से एक बार माइनस कीजिए, एक बार 30 में से माइनस कीजिए। तो 14.2 इंटू 24.2 इंटू 2.9 तो आपकी हाइट है ही। मल्टीप्लाई कर लीजिए, वॉल्यूम निकल आएगा 996.556 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक और निकल आया। एक और ऑब्जर्वेशन लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 3.4, तो 3.4 का डबल कीजिए, 20 में से माइनस कीजिए 13.2, 30 में से माइनस कीजिए 23.2, और 3.4 इसकी हाइट x की। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका वॉल्यूम निकल आया 1041.216 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से आप अब 3.7 लीजिए, इसका डबल कीजिए, 20 में से माइनस कीजिए 12.6, 30 में से कीजिए 22.6, और 3.7 इसकी हाइट। फिर वॉल्यूम निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके 1053.612 सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए आप 3.9 लीजिए, ये मैक्सिमम निकलेगी। देखिए 3.9 ही हमें मैक्सिमम देगा। इसको डबल करके 20 में से माइनस किया तो 12.2, और ये तो ब्रेथ निकल आई। और हाइट निकालने के लिए 30 में से माइनस कीजिए इसका डबल, तो 22.2, और हाइट 3.9। मल्टीप्लाई कर लीजिए 1056.276 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम 3.9 से बड़ा नंबर ले लेते हैं, 4.3। चलिए 4.3 पर चेक करते हैं। तो इस पे आएगा, ब्रेथ आ गई आपकी 11.4, लेंथ 21.4, और हाइट 4.3। इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई करके निकालीजिए 1049.028। ये देखिए 3.9 से कम आ रहा है इसका वॉल्यूम, जबकि हाइट बढ़ा दी है हमने, x बढ़ाया है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो 3.9 पे मैक्सिमम है, बाकी सब उससे छोटे हैं। बाकी ऊपर नीचे कहीं भी देखिए आप उससे छोटे ही आ रहे हैं। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3.9, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1056
0.276 सेंटीमीटर क्यूब। आप इसे हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि यही आपको मैक्सिमम वॉल्यूम दे रहा है। कब दे रहा है? व्हेन x इज इक्वल टू 3.9, x इज इक्वल टू 3.9, मतलब हाइट उसकी जो हमने स्क्वायर जो कट किया है वो 3.9 का कट किया है, 3.9 साइड लेकर वो स्क्वायर कट किया है। अब इसके बाकी की ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखिए V1 जो है वो लेस देन है वॉल्यूम ऑफ V से, जिससे हमने डिनोट किया, 3.9 को हमने V से डिनोट किया है। तो ध्यान से अपनी ऑब्जर्वेशन पे वापस आइए और देखिए V1 कितना आया था, 720.384, विच इज़ लेस देन 1056.276। हाईलाइटेड वाले से छोटा है ना भाई, ये 1000 में आ रहा है और 720, तो कम तो है ही। तो V1 भी छोटा है, V2 भी छोटा है, V3 भी छोटा है। आप कंपेयर कर करके देख लीजिए, V4 भी छोटा है, V5 भी छोटा है और V6 भी छोटा है। तो सबको आप लेस देन लिख लीजिए कि V4 इज़ ऑल्सो लेस देन V क्या है, 3.9 वाला जो हमारा वॉल्यूम है। V5 इज़ ऑल्सो लेस देन V, इससे तो छोटा ही है, 1053 है, तो ये भी छोटा हो गया। इसी तरीके से V6 पे आ जाइए आप, V6 कितना है, 1049, विच इज़ ऑल्सो लेस देन 1056, तो ये भी लेस देन हो गया। तो इससे हमें क्या मिला कि वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 3.9, क्योंकि बड़ा नंबर ले रहे हैं x का तो भी वॉल्यूम कम आ रहा है, छोटा नंबर ले रहे हैं तो भी वॉल्यूम कम आ रहा है। दैट मीन्स 3.9 पे ही मैक्सिमम वॉल्यूम आ रहा है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3.9, ओपन बॉक्स इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स इज मैक्सिमम 3.9 सेंटीमीटर पर। तो अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जर्वेशंस, आप देखिए, अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जर्वेशंस वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। ये हमारी एक्टिविटी हो गई। इस एक्टिविटी को करने के बाद आप थोड़ी सी सैंड लीजिए और जो बॉक्स आपने 3.9 का बनाया है ना, उसके अंदर उसे फिल कर दीजिए बिल्कुल ऊपर तक, टॉप तक। फिर उस सैंड को आप उससे छोटे वाले और उससे बड़े वाले में ट्रांसफ़र करके देखिए, वो थोड़ी सी सैंड ज़रूर उसमें बच जाएगी क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम 3.9 पर है। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि 3.9 को पूरा फिल कर लीजिए सैंड से और फिर उसे 1 वाले में पहले पोर कीजिए, तो आप देखेंगे सैंड बच गई। फिर दोबारा से उसको 4 वाले में पोर कीजिए तो देखेंगे आपकी सैंड बच गई। दैट मीन्स 3.9 पर ही वॉल्यूम मैक्सिमम है। इस तरीके से आप, मैंने बोला था ना, 4 बना लीजिए और फिर उसमें सैंड फिल करके, आप थोड़े मोटे पेपर से बनाएंगे तो सैंड फिल करके आप उसे चेक करेंगे तो वॉल्यूम आपका 3.9 पर ही मैक्सिमम आपका चेक हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 3.9। इस तरीके से आप ये पूरी एक एक्टिविटी आपने परफॉर्म की है। ये जो बॉक्सेस बनाए हैं आपने, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं।